शहर से गांव की ओर। दादी, आपने गांव के बारे में कुछ बताया ना। समर उछलते हुए बोला। गांव के बारे में? क्यों, आज आपको गांव की याद कैसे आई? समर की दादी सरस्वती जी ने कहा, मुझे एक प्रोजेक्ट तैयार करना है जिसमें शहर और गांव की तुलना लिखी गई है और चित्र लगाए गए हैं। समर बोला, तो बेटा, गांव की ताज़ी हवा का नज़ारा है। गांव की सुबह बहुत सुहानी होती है। चिड़ियों के घर से सारा वातावरण संगीतमय हो जाता है। सूर्य देव भी बहुत सुंदर लगता है। वो कैसे दादी? समर ने पूछा। हमारा गांव पहाड़ में समा गए थे। तब पहाड़ों के पीछे से जब सूर्य देव हुआ था तो बहुत सुंदर लग रहा था। सूरज की ललिमा धीरे धीरे पूरे गांव गिर रहा था। उस दृश्य को देखने के लिए हम सब सुबह 5 बजे ही उठ गए थे, खेत पर भाग गए थे। और दादी, गांव की रहन सहन कैसी थी? सरस्वती जी ने कहा, सादा जीवन, सादा खान पान, सब कुछ ताज़ा और शुद्ध था। खेत से तोड़कर बनाई गई सब्जियों की अलग ही बात है। सब लोग स्वस्थ रहते हैं। दादी, गांव में लोग मनोरंजन के लिए क्या करते हैं? बेटा, हमारे गांव का मेला बहुत ही मशहूर था। पूरे एक दिन में दुर्गा पूजा और दशहरा के समय लगता था। इसके अलावा गांव में हर महीने कोई न कोई त्यौहार इसी महीने मनाया जाता था और सभी गांव वाले इसमें शामिल होते थे। किसी के घर में बच्चे के जन्म का, शादी का, गोद भराई का कार्यक्रम होता, पूरा गांव शामिल होता था। सरस्वती जी पुरानी यादों में खो गई। दादी, अब आप इतने सालों से शहर में हो तो आपको यहाँ क्या अच्छा लग रहा है? समर उत्सुकतापूर्वक पूछा। सच बताओ तो कुछ भी नहीं। यहाँ इतना प्रदूषण है कि मेरे तो चेहरे खराब हो गए हैं। शहर क्यों, किसी को किसी की मतलब नहीं है, किसी को पहचान नहीं है। सब अपने में मस्त हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं है। सरस्वती जी ने कहा, पर दादी, नगर विकास के मामले में बहुत आगे हैं। यहाँ क्या कुछ नहीं है? समर बोला, हाँ बेटा, सब कुछ परमानेंट और सार्वभौम नहीं है। भाग भरी दौड़ वाली ज़िंदगी है। आराम की सभी सुविधाएं उपलब्ध है, पर आराम नहीं है। दोस्तों के पीछे भागते जा रहे हैं। सब यहाँ हर बीमारी का इलाज संभव है। दादी, समर ने शहर का एक और गुण शिक्षक कहा, गांव में तो बीमारी ही नहीं होती थी। जब से तुम्हारे पापा यहाँ गए हैं, दुनिया भर की बीमारियों ने मुझे घेर लिया। ना फल शुद्ध है और ना ही माहौल। मुझे तो मेरा गांव ही पसंद है। एक ही इच्छा है, देर से पहले गांव देख लूं। एक बार फिर से यह कहकर दादी उठकर आराम करने चल दी। समर बहुत देर तक कुछ सोचा और फिर अपने पिता के पास जाकर बोला, पापा, ना इन सब के बीच में दादी के गांव में तुम्हारे पास। समर ने अपने पापा को सारी बातें समझाई तो उन्होंने गांव जाने के बाद मैनेज कर ली। आखिरकार सरस्वती जी अपने गांव पहुँचे। सच में दादी, आपका गांव बहुत सुंदर है। मेरे खाते से गांव और शहर का कोई मुकाबला नहीं। दोनों ही हमारे जीवन के लिए हैं। केवल आवश्यकता मिट्टी से युक्त चीज़ें ही आवश्यकता विकास करना भी है। मेरा प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया बनने वाला है। समर ने उछलते हुए कहा और गांव के बच्चों के साथ पेड़ पर आम तोड़ने के लिए टूट पड़ा। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपको हर रोज़ नई कहानी सुनने को मिलेगी।